नमस्कार दोस्तों, आपका अपने नए चैनल हिंदी भाई मिश्रा सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टॉप 20 कर्तव्य सीरीज स्टार्ट कर दी है। आज ये क्लास नंबर 28 है। इसके पहले 27 क्लासें हो चुकी हैं। अगर अभी तक आपने क्लासें नहीं ली हैं तो क्लासें प्ले लिस्ट में पड़ी हुई हैं, वहाँ से क्लासें आप देख सकते हैं। ये क्लास यूपी पुलिस, SSC GD, यूपी लेखपाल, UPSI, वीडियो, यूपी SSC पेट इन एग्ज़ामों को टारगेट करके हिंदी स्पेशल क्लास कर्तव्य सीरीज के नाम से चलाई जा रही है। तो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, समास के कितने भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? एक होता है अव्ययी भाव समास, एक अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है बहुब्रीहि समास। तीसरा होता है तत्पुरुष समास। चौथा होता है कर्मधारय समास। और पांचवा है द्वंद्व समास। और छठा है द्विगु समास। ये समास के 6 भेद होते हैं। और समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण, मतलब छोटे में सब कुछ लिखना। चलते हैं आज क्लास की ओर। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? पतित। क्या बोलते हैं इसे? पतित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीपर पात सरिस मन डोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें सा सी से सम, इसमें उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार? उपमा। वाचक शब्द जहाँ लग जाए वह उपमा अलंकार होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेलगाड़ी कैसा शब्द है? रेलगाड़ी कैसा शब्द है? रेलगाड़ी संकर शब्द है। कैसा शब्द है? संकर। इसमें रेल ये अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी ये हिंदी शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभाव में कौन सा उपसर्ग है? अभाव में कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंच परमेश्वर किस लेखक की रचना है? पंच परमेश्वर किस लेखक की रचना है? ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। किसकी? मुंशी प्रेमचंद की रचना है पंच परमेश्वर। और इनकी कौन सी रचना है? जैसे गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। और रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी, और मैथिली शरण गुप्त की साकेत, सुमित्रा नंदन पंत की चितंबरा, ये सुमित्रा नंदन की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो करे सो भरे में कौन सा वाक्य है? जो करे सो भरे में कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य नहीं है, सरल वाक्य भी नहीं, उपवाक्य भी नहीं है। जो और सो ये मिश्र वाक्य हुआ। कैसा वाक्य? मिश्र वाक्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन अविकारी शब्द है? अविकारी शब्द कौन है? विशेषण ये अविकारी शब्द नहीं है, संज्ञा ये भी नहीं है, सर्वनाम ये भी नहीं है, अव्यय ये अविकारी शब्द है। कैसा शब्द है? अविकारी। जिसका कोई व्यय ना हो उसे अव्यय कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त, ये साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें आप अच्छा और अच्छी लगा के देख सकते हैं। जैसे उपहार, अच्छा की अच्छी उपहार अच्छा है, ये पुल्लिंग हो गया। मस्तक अच्छा की अच्छी है, मस्तक अच्छा है, ये भी पुल्लिंग हो गया। ग्रंथ अच्छा की अच्छी, ग्रंथ भी अच्छा है, ये भी पुल्लिंग हो गया। रचना की गई, ये स्त्रीलिंग शब्द। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुस्तक में
कौन सी संज्ञा है? पुस्तक में कौन सी संज्ञा है? ये कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक भी नहीं है, द्रव्यवाचक भी नहीं। पुस्तक ये जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? ये जातिवाचक संज्ञा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? संस्कृत को। किसे? हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहते हैं। ये कैसे आई? पहले संस्कृत आई, संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, इसके बाद हिंदी। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, इसके बाद हिंदी। हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2। कौन से? नंबर 1 उपसर्ग और नंबर 2 प्रत्यय। प्रत्यय उपसर्ग, नंबर 2 प्रत्यय। उपसर्ग शब्द के आदि में लगते हैं, मतलब शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, और प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घा ध्वनि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? घा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण, ये नहीं होगा। मूल स्वर, इसके भी नहीं। तालव्य, ये घा ध्वनि घोष वर्ण के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? घोष वर्ण। तीसरा, चौथा और पांचवा ये सघोष को ही घोष बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निशिदिन बरसत नयन हमारे, इसमें कौन सा रस है? निशिदिन बरसत नयन हमारे, इसमें कौन सा रस है? इसमें वियोग श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही संधि विच्छेद ततधन लीन होगा। क्या होगा? ततधन लीन। ये व्यंजन संधि। कैसी संधि? व्यंजन संधि है। ये व्यंजन संधि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंने दूध पिया किस प्रकार का वाक्य है? मैंने दूध पिया ये किस प्रकार का वाक्य है? ये आज्ञावाचक ये नहीं है, निषेधवाचक भी नहीं, प्रश्नवाचक भी नहीं, ये विधानवाचक वाक्य। कैसा वाक्य है? विधानवाचक। मैंने दूध पिया, ये विधानवाचक वाक्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूरसागर निम्नलिखित में से किसकी रचना है? सूरसागर किसकी रचना है? ये सूरदास की रचना है। किसकी रचना है? सूरदास की। सूरसागर, सूर, सारावली और साहित्य लहरी, ये सूरदास की रचना है। वात्स्यायन की कामसूत्र, ये वात्स्यायन की रचना है। कबीरदास की बीजक, साखी शबद रामायणी से कबीरदास की, केशवदास की रसिक प्रिया, ये केशवदास की रचना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्याम एक गिलास पानी ले आओ, ये वाक्य कैसा है? श्याम एक गिलास पानी ले आओ, ये कैसा वाक्य है? निषेधवाचक ये नहीं है, प्रश्नवाचक ये भी नहीं है, विधानवाचक ये भी नहीं, ये आज्ञावाचक। कैसा है? आज्ञावाचक। इसमें आज्ञा दी जा रही है। श्याम एक गिलास पानी ले आओ, ये आज्ञावाचक वाक्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं। चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु और इंद्रजाल, लहर, झरना,
ये सब जयशंकर प्रसाद के नाटक और रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा, इनके यामा इनका प्रसिद्ध, इनके लिए यामा के लिए ही इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और तुलसीदास रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है, इसे अवधी भाषा में लिखा है। रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा हुआ। चलते हैं आज के गृह कार्य की ओर। ये रहा आज का गृह कार्य। सुरसरी किसका पर्यायवाची शब्द है? ये किसका पर्यायवाची शब्द है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।